बैलूनमा हटा दो ना, छोटी नहर तो ना आ रहा है उधर से बोलो। ले रहे हैं सर, पूरा आप टेंशन ना लीजिए सर। साफ आएगा। जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम परवीन कुमार है। परवीन बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस से मैं क्लास चलाता हूँ, डेल्हा धनिया बगीचा गया। सर आप कब से शिक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी शिक्षा लोग? 2008 से दे रहे हैं। मेरा काफ़ी अनुभव है, 12 साल का अनुभव है और अच्छे से शिक्षण साक्षण करता हूँ और बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और इसी वजह से मेरे यहाँ से अच्छे मतलब रिजल्ट भी आते हैं हर साल और बच्चे का लगाव भी है और हर साल बच्चे नया नया एडमिशन भी करवा रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सर लॉकडाउन में जो बच्चे का जो पढ़ाई जो मतलब कि उसमें नहीं हो पाया सर, और 2021 में अब जो खुला है फरवरी में सर, इसमें आप किस ढंग से उसको मेहनत करके आप? हाँ, हमें लगा कि लॉकडाउन लग गया है, बच्चों को पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने जुलाई से यहाँ पर क्लास चुपके चोरी जो भी है स्टार्ट कर दिए और बहुत मतलब हम लोग और स्टूडेंट दोनों मिल करके मेहनत किए और ऐसा लगा भी एग्ज़ाम भी हुआ 12th का, बच्चे अच्छे कर पाए हैं। तो हम लोग का मेहनत रंग जरूर लाया बच्चा और हम जो किए मेहनत उसका रंग लाया है। सर अभी जो कमज़ोर विद्यार्थी है सर, एक तो लॉकडाउन में सर कमज़ोर विद्यार्थी का ऐसे ही दिक्कत और फिर इधर खुला है सर, इतना छूट गया उसका रिवीजन, तो इसमें कमज़ोर विद्यार्थी को आप क्या एक्स्ट्रा क्लास मतलब एक्स्ट्रा क्लास देकर कुछ तो मेंटेन किया जा रहा है और टाइम भी हम लोग ज़्यादा दे रहे थे। दोपहर को भी मैं बच्चों को बुलाते थे और टाइम देते थे और जो भी मॉडल क्वेश्चन था उसको भी हम लोग देखे कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसको भी पढ़ाए थे हम लोग। सर माँ सरस्वती का आज दिन आज है सर, माँ सरस्वती को चतुर्भुज कहा जाता है, 4 भुजाओं वाली सर, उसका क्या अर्थ है निकलता है हाँ, सर? चतुर्भुज कहा जाता है कि माँ सरस्वती जो है, हम लोग हिंदू धर्म है इसके अनुसार जो है पूजा पाठ करते हैं हम लोग और इन्हीं के आराध्य से हम लोग शिक्षा साक्षण जो भी करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया विद्या का देवी भी कहा गया है। जी, इनका और अन्य नाम क्या क्या है सर? एक तो इनका बीना पानी भी है, पुस्तक धारणी भी है, कमल लोचनी भी है, अनेक बहुत सारे नाम है इनका। जी सर, बसंत पंचमी से ऐसा मतलब माना जाता है कि सर मतलब कि बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाता है, इस पर कुछ भी बोलिए सर। बसंत पंचमी जो हम लोग मनाते हैं, एक तो है कि एक बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि 4 ऋतुएं हम लोग को होती है, ठंडा वर्षा ऋतु, आपका गर्मी का ऋतु होता है, एक बसंत ऋतु होता है, एक शरद ऋतु होता है। तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि जैसे वातावरण चेंज हो जाते हैं, ना ज़्यादा ठंडा लगता है ना ज़्यादा गर्मी का मौसम रहता है, चारों ओर हरे भरे खेतों लहलहाते हैं, सरसों का फूल हो जाता है, जिसके वजह से मतलब एक मनमोहक दृश्य बन जाता है, जिसके वजह से हम लोग इस बसंत पंचमी भी कहते हैं इसमें। सर विद्यार्थी के लिए सर स्पेशल और क्या मतलब कि आप मतलब कि सुलभ दे पा रहे हैं सर? कुछ एक्स्ट्रा बातें बताइए सर। हम लोग कर रहे हैं कि जैसे जो बच्चे न्यू आते हैं जिसका मतलब चैप्टर नहीं हो पा रहा है, उसको एक्स्ट्रा क्लास दे करके मतलब पूरा किया जा रहा है, टेस्ट वगैरह की व्यवस्था है, पैकेज वगैरह भी दे रहे हैं और हर संभव है प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को मतलब उज्जवल भविष्य को हो पाए। चलिए सर, आपका धन्यवाद सर। सर कमज़ोर विद्यार्थी को आप किस ढंग से आप उनको समझा पा रहे हैं सर? कमज़ोर विद्यार्थियों को हम इस तरह समझा पा रहे हैं कि वह अच्छे तरह से मेहनत करें और मेरा से जो बने उसे अधिक से अधिक प्रयास करें। और सर लॉकडाउन में जो पढ़ाई जो विद्यार्थी लोग का जो मार्क किया है सर, इसमें क्या किस ढंग से उसको आप पूर्ति कर पाइएगा सर? उसको हम सिलेबस दे करके अधिक से अधिक मेहनत कर करके पैकेज दे करके या ऑनलाइन क्लास करके भी उसको सुविधा दे सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? सुजीत कुमार। जी धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वर्षा कुमारी है। आप किस विषय में आप कमज़ोर आप हैं? मेरा विषय जो परवीन सर बताते हैं उनका बारे में बताइए। हाँ, जैसे परवीन सर जो आप जो विषय जो परवीन सर पढ़ाते हैं और उसमें आप समझ नहीं पाते हैं, तो आपको जो संडे को एक्स्ट्रा जो क्लास देते हैं उसमें आप
मतलब क्या प्रयास करते हैं प्रवीण सर आपको समझाने के, किस ढंग से? जो हमको समझ में नहीं है तो उसे फिर से बताते हैं। अच्छा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो क्या बार बार बताते हैं सर या नहीं, खिसियाते एक हैं, बार डांटते समझ में हैं? आ जाता है। आ जाता है। आप ऐसा तो लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, एक नहीं बार में सर। किसी को नहीं समझ में आता है। आ जाता है। अच्छा चलिए जी, आपका नाम क्या है? वर्षा कुमारी। जी जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। अच्छा, आपको जो समझ में नहीं आता है तो आप प्रवीण सर से जो क्वेश्चन जो करते हैं उस जो समझाते हैं तो क्या आपको एक बार में समझ में आता है? एक बार में तो नहीं आता, 2 बार में आ जाता है, लेकिन हम लोग पूछते हैं, जो समझ में नहीं आता है तो सर बता देते हैं। जी, आप लोग क्वेश्चन करने में रिजिड होते हैं प्रवीण सर से? यस सर, होते हैं। तो उनको आप क्या खिसिया को डांटते हैं आपको? नहीं। अच्छा जी, चलिए जी। प्रवीण सर आपको एक्स्ट्रा क्लास जो देते हैं संडे को, आप किस ढंग से आप उनको समझ पाते हैं? वो अपनी तरीक़े से बहुत अच्छे से समझाते हैं और हम लोग को उनका हर मतलब जो उनको समझाने का तरीका हम लोग को कमेंट कर मतलब बढ़िया से बता देते हैं कि जो हम लोग को जैसा तरीका होता है समझने को उस तरह से हम लोग समझ भी जाते हैं। जी। वो अपना ही भाषा में हम लोग के लेवल में आके ही समझाते हैं। जी, अच्छा, और कोई बोलने का कोई इच्छुक है? हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? सुषमा कुमारी। जी, आपको सर जो पूछते हैं, जो बताते हैं सर, जब समझ में नहीं आता तो आप किस ढंग से उनसे आप पूछते हैं? हमको समझ में नहीं आता तो मतलब जी, अच्छा बताइए। समझ में नहीं तो हम फिर से खड़ी होकर सर से पूछते हैं कि सर हमको समझ में एक बार और बता दीजिए, तो ही सर अपने ढंग से अच्छे से हमको बताते हैं और समझ में आ जाता है। चलिए, आपका धन्यवाद। कोई डांटे का आपका नाम क्या है? आर्यन। आपको जब समझ में नहीं आता है तो आप किस ढंग से आप समझ पाते हैं, आप जो प्रवीण सर जो बताते हैं? प्रवीण सर तो मेरा फर्स्ट क्लास रहा, पर इतना बेटर एक्सपीरियंस था प्रवीण सर का जो हम लोग एक बार में समझ गया, हम लोग ने ज्वाइन कर लिया इस क्लास को। अच्छा, प्रवीण सर अपने आप को कहते हैं हम 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या 12 साल का एक्सपीरियंस आपको उस क्लास में जब समझाते हैं तो समझ में आपको नज़र आता है कि उनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है? एकदम सही बोलते हैं। सही बोलते हैं। जैसे कि हम लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो हम लोग जैसे सर बताते हैं तो सब लोग समझ में आता है। यानी 12 साल की एक्सपीरियंस उनको नज़र आता है समझाने पर? ये सर पूरा आता है। मैंने बातों में 12 साल की एक्सपीरियंस रहता है, Yes, एकदम sir. मैंने सरल तरीका से समझा देते हैं। ये सर जैसे समझा देते हैं सर। अच्छा, आप बोलिएगा, नाम क्या है? सर मेरा नाम रवि कुमार है सर। मेरा नाम रवि कुमार है सर। मैं न्यू स्टूडेंट अभी मतलब पहली स्टार्टिंग में क्लास की है सर। सर 1-2 दिन किए क्लास, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, चलिए अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। कोरोना काल में जो पढ़ाई जो डिस्टर्बेंस हुआ, आप किस ढंग से उसको पूर्ति करते हैं घर पे? पढ़ते हैं एक्स्ट्रा टाइम करके। चलिए, आपका धन्यवाद। कैसा पढ़ाएं? आप इंटर के अभी दे चुके हैं अभी 2021 में, तो सर आपको किस ढंग से पढ़ाए हैं जो आपको वहाँ आप मतलब कि सरल ढंग से आप लिख पाएँ? पढ़ाने का ढंग उनका बहुत अच्छा था। जब पढ़ाते थे तो समझ में भी आता था, बुलाते थे तो वो बता भी देते थे और रिवीजन भी हम लोग करवाते थे बड़ी अच्छे से। जी, चलिए, आपका क्या नाम हुआ आपका? रानी राज। ओ जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक कुमारी, मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। हम 3 मंथ से लॉकडाउन लगा था तब मिला था यहाँ क्लास करने के लिए, लेकिन 5 महीना पढ़ लेकिन अच्छा रिजल्ट है। आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट है सर। पूरा कवर किए हम लोग के, अच्छे से पढ़ाए हैं। जब क्लास में जब क्वेश्चन आप करते थे एक्स्ट्रा क्लास में, तो आपको क्या 12 साल की एक्सपीरियंस सर के नज़र आता था बातों में? हाँ, ऐसा लगता है 12 साल की एक्सपीरियंस सर में नजर आता है, क्योंकि हाँ जैसे हम लोग ढंग से पढ़ाते हैं ना, इससे तो हम लोग समझ में अच्छे से आता है। जी, मतलब कि आपको 12 साल की एक्सपीरियंस उनका बातों में समझ में नज़र में आता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सर में एक्सपीरियंस है और अच्छे से पढ़ाते हैं सर। चलिए जी, आपका धन्यवाद। और कोई बोलने के लिए कोई? जी, आप? मेरा नाम है अलका कुमारी। भी सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ा हम कभी नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं आते समझ बढ़िया से समझाते हैं। जी, जब सर समझाते हैं तो क्या उनका 12 साल का एक्सपीरियंस नज़र आता है बातों में उनका? हाँ, आता है, समझाते हैं बढ़िया से। कभी खिसियाते नहीं है वो? नहीं खिसाते, प्यार से समझाते हैं। अच्छा, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता क्या रिजिट से आप क्वेश्चन उनको पूछते हैं? हाँ पूछते हैं, नहीं आता तो दोबारा पूछते हैं। चलिए, आपका धन्यवाद।